अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जैतून फूड केपी। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है दही की फुल्की। तो इसके लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी, 1 कप सब्ज़ पुदीना, साथ में हमें 3 से 4 हरी मिर्च, कटी हुई थोड़ी सी धनिया, 3 अदद लहसुन और साथ में हमें कटी हुई प्याज चाहिए, जो कि इस तरीके से आप काट लें। आप लच्छेदार भी काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं और इस तरीके से भी काट सकते हैं। और साथ में हमें 1 कप बेसन और साथ में हमें आधा केजी दही चाहिए और 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 चम्मच नमक की, आधी चम्मच सुरख मिर्च, ये आप आपकी मर्ज़ी है डाल भी सकते हैं और नहीं भी। साथ में 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच अजवाइन और चुटकी भर बेकिंग सोडा। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हाँ जी, अब हम सबसे पहले चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए पुदीना, ये पुदीने की चटनी बनेगी। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, धनिया, मिर्च और लहसुन और नमक। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेते हैं। अब ये मैं सारी चीज़ें डाल के व्यूअर्स देखें, अब ये चटनी तैयार हो चुकी है। इस तरह की आपने चटनी बनानी है। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा दही का। अब ये हम दही रखेंगे, इसको अच्छे तरीके से हमने फेंटना है। ये देखें, अब इसके बाद हमें इस दही में ये जो दूध रखा हुआ था इसको ऐड करना है। अब इसे उसी तरीके से मिक्स करना है। अब ये देखें, इस तरीके से पतला होना चाहिए। अगर आपने और भी पतला करना है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करती। ये देखें, इस तरीके से दही को फेंट लेना है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने नमक ऐड करना है और साथ में चाट मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा और अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने दही तैयार करके रख लेना है। अब ये हमारा दही बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, अब एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने बेसन जो रखा हुआ था उसको शामिल करना है। अब ये मैंने बाउल में बेसन डाला है, बेसन के साथ ही नमक ऐड करना है। नमक के बाद जो लाल मिर्च है वो ऐड करनी है। इसके बाद अजवाइन और साथ में चाट मसाला और बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। और पानी जो है साथ में थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि इसके अंदर से ये जो गुठलियाँ बन जाएंगी वो ठीक तरह से मिक्स हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। देखिए, इस तरीके से आपने मिक्स करना है।
अब ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर ये जो मैंने चटनी बनाई है, ये चटनी की 2 चमचे ऐड करनी है। और इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लें। व्यूअर्स देखें अब ये अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। जो बेसन मैंने तैयार किया हुआ था अब वो इसको मैं फ्राई करूँगी। अभी मैंने ऑयल रख दिया है गर्म करने के लिए। अब ये इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स सी बना के इसके अंदर डालनी है। ये देखें मीडियम साइज़ ही रखें। हाथों की मदद से डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हाथों से नहीं डाल सकते तो चम्मच से भी इसी तरीके से गोल बॉल्स आपने बना के इसके अंदर डालनी है घी के अंदर। व्यूअर्स ये देखें अब इसको साथ साथ आपने चेक करना है कि ये जल ना जाए। ये देखें एक साइड से ये पक चुकी है। ये इसी तरह से आपने सबको चेक करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और बहुत ही आसान है। आप इसे घर में इसी तरह से बना सकते हैं। मीडियम आंच पर ही आपने इसको पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। व्यूअर्स ये देखें अब ये गोल्डन कलर इसका आ चुका है। अब हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। व्यूअर्स जो मैंने दही तैयार करके रखा हुआ था अब इसके अंदर मैंने जो चटनी बनाई हुई थी चटनी की 3 चम्मच में इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको इसी तरीके से मिक्स करना है। और अब साथ में जो मैंने प्याज काटी हुई थी इस प्याज को इसके अंदर ऐड करना है। और ये जो बेसन के बॉल्स मैंने बनाए हैं अब इसको इसके अंदर इस तरीके से डालना है। अब इनको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। हमारी दही की फुल्की तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स ये मैंने ज़ीरे का तड़का बनाया है जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और साथ में ये प्याज थोड़ा सा और पुदीने की पत्तियाँ व्यूअर्स मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आई तो कमेंट्स में भी बताइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।